मास्टर की का इस्तेमाल करके उसके कमरे में प्रवेश किया और उसे रस्सी से हुक से लटका हुआ पाया। होटल स्टाफ ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी और फिर एयरपोर्ट पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस को जांच के दौरान एक सुसाइड नोट मिला जो निशांत ने अपनी कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किया था और उस पर पासवर्ड भी लगा हुआ था। मृतक की मां नीलम चतुर्वेदी का कहना है कि बेटी की खुशी के लिए उसकी पसंद की शादी की, लेकिन शादी के दूसरे दिन से बहू मृतक पति निशांत को मानसिक रूप से परेशान करती रही। इनसे परेशान होकर आत्महत्या करने के लिए कितनी बार उसने कोशिश की और सुसाइड नोट भी लिखा है। यह लिखा है सुसाइड नोट में कि उसकी माता को परेशान न किया जाए। मुंबई में फांसी लगाने वाले निशांत त्रिपाठी की मां नीलम ने बताया कि बेटे ने अपनी पत्नी अपूर्व के चक्कर में फांसी लगाई है। 28 फरवरी को मेरे पास 1:30 बजे एक फ़ोन आया दोपहर में। मेरी बेटी के पास आया और उन्होंने बताया मैं मुंबई पुलिस से बोल रहा हूँ और आपके बेटे ने सहारा स्टार होटल में सुसाइड कर लिया है। मेरी बेटी तो एकदम आंखें फटी के फटी, बोल ही नहीं पा रही थी। मोबाइल गिरने वाला था, हमने उसे लिया। हमने पूछा कौन बोल रहे हैं, उन्होंने कहा मैं मुंबई पुलिस बोल रहा हूँ, आपका जो बेटा है। हमने कहा कौन बेटा? उन्होंने कहा निशांत त्रिपाठी आपका बेटा है। हमने कहा हाँ। पहले उसने सुसाइड कर लिया है। एक लड़की अपूर्वा पारिक उसकी ज़िंदगी में आई और उसके दोस्त की पार्टी में मिली थी और उसने कहा कि मम्मी ये लड़की हमें ठीक लग रही है, आप देख लीजिए। हम मिले तो हमें लगा बड़ी मुश्किल से तो इससे किसी को समझा है। हमने कहा ठीक है बेटा। हालांकि वो लड़की हमको थोड़ा बनावटी अजीब सी लग रही थी, लेकिन हमने कहा चलो ठीक है। शादी हो गई। शादी के बाद वो तो कुछ भी नहीं लेके आई थी, टूथब्रश भी लेके नहीं आई थी, एक सिंगल कपड़ा भी। तो हमें थोड़ा सा अजीब सा शक हुआ कि चलो हम तो दहेज के खिलाफ है, हमें कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन ऐसा थोड़ी कोई होता है कि एक नाइटी भी ना लेके आए। दूसरे दिन से उस लड़की ने इतना ज़्यादा, पहले ही दिन दूसरे दिन सुबह उसने ये सब सामान हमें चाहिए तो लेके आए, चलो 40-50 हज़ार के। उसने वेबसाइट में वो 3 दिन उस होटल में रुका है और 3 दिन उस कोशिश करता रहा कि हम सुसाइड कर लें, कैसे करें, क्या करें। मेरा बेटा तिल तिल करके मर रहा था और उसकी एक वजह सिर्फ और सिर्फ उसकी पत्नी थी, जिसने उसको इतना मानसिक, शारीरिक, आर्थिक रूप से इतना तोड़ दिया था, बर्बाद कर दिया था।